Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. सो हम क्या करेंगे, हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे इस डेक से कि आने वाले समय में क्या रखा है. यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो किस तरह से है. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन. यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन. सो वी डू हैव द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स. यहाँ पे है हमारे पास टाइम टू गो. यहाँ पे है ट्रूथ बी टोल्ड. यहाँ पे है डीप नोइंग. यहाँ पे है क्लीन इट अप. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चॉप वुड. मुझे इस तरह से लग रहा है यहाँ पे कि आपको ऐसा भी एहसास हो रहा है, अंतरात्मा से ये एहसास हो रहा है कि जिस रिलेशनशिप में, जिस कनेक्शन में कहीं ना कहीं पे आपका विश्वास तो था कुछ समय तक कि ये सही हो जाएगा और ये कभी भी पलटी नहीं मारेगा, ये कभी भी मेरे साथ और धोखा नहीं होगा, इसने मेरे साथ एक बार किया लेकिन बार बार नहीं करेंगे. बट आपको हो सकता है कि उनके तरफ से वाइब्रेशन कुछ नेगेटिव्स आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, आई शुड मूव ऑन, यही सत्य है और मुझे स्वीकार कर लेने हैं. हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कुछ सच मालूम चला हो किसी के बारे में और आप जो है घबराए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको ज्ञान पहले से ही था और आपको और भी ज़्यादा मालूम चला. यहाँ पे आप ऐसा सोच रहे हो कि अच्छा ही हुआ जो लोग भेस बदल कर, ठीक है, बकरी जो है यहाँ पे रहते हैं आप जानते ही हैं, और उसके बीच में कोई ऐसा शेर आ जाए तो हलाल करने के लिए वही काफ़ी होता है. सो इस तरह के माहौल जहाँ पे एक इंसान इतना टॉक्सिक, इतना डेंजरस, इतना कैटास्ट्रोफिक कि उसको कट डाउन करना ही बेटर होगा. इट कैन बी लाइक योर फ्रेंड used to be, okay, they used to be your friends group, ठीक है, but you decided to exit from the group क्योंकि आपको पता चला उनका इंटेंशंस क्या है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी सच्चाई के तलाश में, मे बी यू आर अ रिसर्चर, राइट, मे बी यू वांट टू नो मोर, आप और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आप एक जो है एजुकेशन फील्ड में है, आप एक लर्नर है, आप सीख रहे हैं, ठीक है, नए काम को सीख रहे हैं, कैसे सीखना है, क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इसको और बेटर डेवलप कैसे करना है. हर रोज़ टेक्नोलॉजी का जो है अपडेट होता है और आप जानकारी हासिल करते ही जा रहे हो. इट्स ग्रेट एंड डेफिनेटली यू वांट दैट यू शुड लाइक बी सेटल्ड इन अब्रॉड. आपको बाहर जाना चाहिए, वहाँ पे उनके साथ और काम करना ही चाहिए. दोनों देश की जो संस्कृति है उसको आपको और जानकारी हासिल करना है. यू वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट, यू वांट टू नो कुछ चीज़ें ऐसा है कि वाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा बिहेवियर क्यों किया, इसने ऐसा एटीट्यूड क्यों दिखाया, कुछ चीज़ मांगने से भी क्यों नहीं मिलता और कुछ चीज़ ना मांगने से भी क्यों मिल जाता है. ये सब कुछ के बारे में आपका जो है जानकारी और भी, मतलब आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ता जा रहा है. कुछ लोगों के लिए आप जिस प्रोफेशन में हैं उल्टा दूसरा प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो हॉबी है, ठीक है, उसको आप प्रोफेशन में बदल देंगे.
क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप किसी के बारे में, ठीक है, स्पाई खुद ही कर रहे हो, क्योंकि आपको उसके जो है तह तक जानना है। कोई मेल आया है आपके इनबॉक्स के अंदर, सो यू आर यू आर सर्चिंग फॉर द जेन्युइन नेचर ऑफ द मेल। क्या वो मेल जेन्युइन है, क्या वो जेन्युइन सोर्स से आपको भेजा गया है। सो यू आर जस्ट नोइंग इट। शायद आप ऑलरेडी जान चुके हो कि वो मेल फेक था या वो मेल एकदम ट्रू था। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद इन द नेक्स्ट 10 days, अगले 10 दिन में ऐसा क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनके ज़िंदगी में अगले 10 दिन में ऐसा क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें within the next 10 days what can happen in their life. 8 of Swords, King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini and Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, 2 of Pentacles. Okay, we do have 7 of Cups, the Star and the Oak King, that is the Hanged Man. Bottom of the deck हमारे पास है 4 of Swords. यहाँ पे 4, 8, 6, 2, 7, 12 एंड 17 आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, विद इन द नेक्स्ट 10 days आपको ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ऐसा डर लग सकता है कि आपको कोई कैद कर रहा है, आपको कोई जो है ऐसा होता है ना कि पिंजरे में डालने की कोशिश करे, कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, ऐसा आपको लग सकता है। बट ऑल दोज विल बी फॉल्स, वो सब कुछ फॉल्स होगा, क्योंकि वो आपकी वहम हो सकता है। जैसे बोला जाता है ना, हमारा माइंड जब स्ट्रेस में होता है तो वो मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, बट इन रियलिटी वैसा कुछ हो ही ना। या ऐसा हो सकता है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कोई आपके पिक्चर या आपके जो, अगर आपके कांटेक्ट में आए हैं तो आपके जो है, जो आप डेली ब्रश करते हो, ठीक है, वो, या आपका जो हेयर ब्रश है उससे अगर कुछ बाल लगे हुए भी है, ठीक है, उसको अगर लेके गए होंगे, या आपकी फ़ोटो जो है उसके पास होगा, सो कोई नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिव इंट्रूशन डाल सकते हैं। वो आपके माइंड पे कुछ नेगेटिविटी दूर से टेलीपैथिकली हो सकता है डाल दे, ताकि आपको घबराहट हो, टेंशन हो, एंग्जाइटी हो। दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, बट इट हैपन्स थ्रू द दिस वन टेलीपैथी, जिससे क्या होता है ना, आप घबरा जाएंगे। ये भी हो सकता है अगर आप स्ट्रांग पर्सन है, और अगर आप देख रहे हो विद इन द नेक्स्ट 10 days ऐसा हो रहा है, तो आप सावधान हो जाना, आप थोड़ा सा स्पेल्स कर लेना, या आप अपने आप को जो है मिनरल सॉल्ट से, जो आप मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन में अवेलेबल होता ही है, हिमालयन पिंक सॉल्ट, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके आप वॉश कर सकते हैं बॉडी को, ठीक है, उस तरह से आप कर सकते हैं। या अगर आपके पास जगह है, ठीक है, जहाँ पे गंगा है, तो आप वहाँ पे नहा सकते हो। इफ़ यू फील लाइक दैट, मॉर्निंग में आप प्रेयर्स कर सकते हो, तभी जाके वो सारे नेगेटिविटी दूर हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि घबराहट हो, तभी आपको करना है, अदरवाइज आप नॉर्मल जो प्रेयर करते हो वैसे ही आपको करना है। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यू कैन जो लोग हो सकता है कि आपके शत्रु बन गए थे, या कुछ गलत फहमी आपके बारे में उन्होंने पाल लिया था, हो सकता है उनका जो गलत फहमी है आपके लिए वो दूर हो जाए। एंड डेफिनेटली हो सकता है कि वो लोग भी आपको इनविटेशन दे फॉर अ डिनर, फॉर लंच, और फॉर एनीथिंग, या एक पार्टी मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आपके पापा दे, ओके, फ्रेंड सर्कल में, और बहुत सारे लोग आपके घर में आ जाए, या आप किसी के घर में जाओ, बहुत ज़्यादा शानदार सेलिब्रेशंस, ठीक है, डिनर, लंच, एनीथिंग इट कैन बी लाइक। फिर आपको जो है ना बहुत सारे प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस भी मिलेंगे। अपने आप को जो है आप एक प्रॉपरली, जो लोगों के नज़र में बहुत अच्छा आप बन सकते हैं, ठीक है, लोग जो आपके बारे में ख्यालात रखते थे, और भी अच्छा इम्प्रेशन आपके बारे में उनका होगा, बिकॉज ऑफ योर डोनेशंस, बिकॉज ऑफ योर गिविंग नेचर। आप लोगों को जो देने वाले होंगे, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो आपकी जो एडवाइस हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खाना हो, ठीक है, एनीथिंग इट कैन बी, इट विल ब्रिंग यू फेम, नेम एंड पॉपुलैरिटी।
उस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक आप ट्रेडिशनल जो सोच है उसको वर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपके समाज में कुछ ऐसा बोल भी रहे हैं कि ये नहीं होता है, हम तो इस तरह से करते हैं, तो आप उसका अपोजिशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपना सबसे ज़्यादा फोकस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपना करियर पे दे रहे हो। ठीक है, आपका मन जो है वो डाइवर्ट और नहीं हो रहा है। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आप ऐसा भी डिसाइड कर ले कि आप एक हर रोज़ कुछ डायरी में लिखेंगे, अपना स्केड्यूल के हिसाब से चलेंगे, और फर्स्ट जो टास्क होगा मॉर्निंग में उठने का वो है अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे फर्स्ट जो मतलब शुरुआत जो होता है, ठीक है, सुबह का, उस तरह से अपने नेचर में थोड़ा सा उसका मज़ा लेना। ठीक है, यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन गो फॉर द दिस वन like jogging inside, like like a place where बहुत सारे वहाँ पे हरियाली है, उसके बाद मतलब आपका माइंड चेंज हो जाएगा वहाँ पे। अगर आप सुबह सुबह वहाँ पे गए तो आप देखेंगे आपका जो फीलिंग होगा वो द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। यू विल फील सो कूल, सो सूदिंग, इतना सूदिंग फीलिंग होगा आपका। आपको जो हर रोज़ ऐसा अनकंफर्टेबल लगता था वो नहीं होगा। इट विल लाइक ईज योर पेन, आपका जो भी दर्द था, ठीक है, वो आप भूल जाएंगे धीरे 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 के करके। आपके मेमोरी से आप देखना इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा आपके मेमोरी से। अभी भी आपके मेमोरी में वो रिसाइकल बिन जो होता है ना उसमें भी है। अगर आप रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दो तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। उस तरह से आपको अपने ज़िंदगी में बहुत सारे एंग्जाइटी, सॉरो, डिप्रेशन, इसका जो है परमानेंट डिलीट होगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू विल टेक रेस्ट। हो सकता है फॉर एनी हॉलीडे यू कैन गो, ठीक है, वहाँ पे जाके बुकिंग करना, रिजर्वेशन करना, ठीक है, और अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ एक साथ मिलके मौज मस्ती और बहुत सारा नींद। नींद में ही हो जाता है एक्चुअल हीलिंग। दैट इज़ ट्रू। लोग शायद कम जानते हैं जितना आप नींद लेंगे, इफ़ यू टेक मोर देन 8 hours ऑफ स्लीप देन इट इज़ गुड फॉर यू। अगर आपके बॉडी रेस्ट लेना चाह रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके बॉडी इस वक्त रेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं बट आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो। सो विद इन द नेक्स्ट 10 days यू विल गेट इनफ स्लीप। जो आपका नींद भंग हो रहा था किसी दुष्ट कारण की वजह से, दुष्ट लोगों की वजह से, या आपकी गलत फहमी की वजह से, वो दूर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.